स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का 7वां दिन। आज 7वीं है और अभी करवा चौथ भी आने वाला है। तो मेरे पास काफ़ी सिलाई है, तो मैं अभी सिलाई करूँगी क्योंकि इससे पहले मैं दुकान की सफाई में, पेंट में, इन सब चीज़ों में बिज़ी थी और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पार्लर के बच्चे आते हैं सीखने के लिए, सिलाई के आते हैं, तो उनमें टाइम नहीं मिल पाता है। बट अभी मुझे सिलाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलाई हो गई है और टाइम पे देना है। तो अभी मैं जा रही हूँ। कल मैंने एक सूट कटिंग करके गई थी मैं, और सुबह में भी जल्दी आई हूँ। उसके बाद दुकान की सफाई करी है और अब मैं जा रही हूँ उस सूट को स्टिचिंग करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और आज हम शाम को जाएंगे रामलीला देखने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी हमारे इधर दिल्ली में रामलीला कैसी होती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वो सूट है जिसकी मैंने कल कटिंग करी थी और मैंने इसकी कटिंग आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये दुपट्टे पे मैंने पिको कर दिया है और उसके बाद अब इस दुपट्टे को मैंने तय लगा के रख दिया। और सबसे पहले मैं ये सूट की स्टिचिंग करूँगी और उसके बाद अगर आज टाइम मिला तो फिर इसके पैंट की स्टिचिंग करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसके पैंट की कल स्टिचिंग करूँगी। क्योंकि देखो, दुकान में ना मेरे को इधर पार्लर की तरफ भी काम रहता है और फिर बच्चे का भी संभालना होता है, तो सिलाई में बहुत ही कम कर पाती हूँ। तो देखिए, मैंने अभी सिलाई के लिए निकाला ही था कि अभी पार्लर के लिए कस्टमर आ गई, तो इनका आईब्रो सेट करना था, आईब्रो बनाना था इनका। तो फिर मैंने इनका आईब्रो बनाया और फिर थ्रेडिंग करने के बाद फिर मैं वापस से, क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है। वैसे तो अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि में ना हमारे इधर कोई मतलब बनवाते हैं थ्रेडिंग, कई लोग बाल कटवाते भी हैं, कई लोग नहीं भी कटवाते हैं। तो इस टाइम पे थ्रेडिंग वेडिंग का काम, तो मतलब पार्लर का काम थोड़ा सा कम रहता है। और जैसी आप देखना कि जैसी दशहरा ख़त्म होगा, नवरात्रि ख़त्म होगी ना, वैसे ही पार्लर का काम बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें बहुत बिज़ी रहती हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा अभी भी काम है बट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कई लोग हो ना, कई लोग होते हैं वो नवरात्रि में बाल नहीं कटवाते हैं, थ्रेडिंग वेडिंग नहीं बनवाते हैं, तो इस वजह से। तो इनका थ्रेडिंग मैंने बना दिया है और अब इसके बाद फिर मैं वापस से अपना स्टिचिंग का काम संभालूंगी। तो मेरा बस पूरे दिन ऐसे ही जाता है कि जैसे कभी पार्लर का काम रहता है तो मैं फिर इधर की साइड आ जाती हूँ, क्योंकि दुकान में 2 शटर है, एक पार्लर की तरफ है, वैसे लंबी सी दुकान है तो दुकान एक ही है, बस शटर 2 है जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। और एक तरफ मैंने कॉस्मेटिक कर रखा है जिसमें मैं एक मशीन भी रखी हूँ, तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, बट आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक जैसे अलग से बहुत अच्छा सा बुटीक खोलने के लिए मैं चला सकती हूँ बुटीक, मुझे आता है, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा सा बुटीक चलाने के लिए आपके पास बहुत थोड़ा मतलब पैसे भी होने चाहिए, इनकम से भी आप थोड़े स्टेबल होने चाहिए। तो अभी मेरे पास उतना नहीं है। तो लेकिन जैसे कि जैसे ही आप सबका सपोर्ट होगा, जैसे ही आप सबका मतलब भगवान करे कि बहुत जल्दी मैं एक बहुत अच्छा सा बुटीक और एक पार्लर खोलूँ, तो जो कि भगवान करे बहुत जल्दी हो। और अभी मैं इसी में लगी हुई हूँ। देखिए, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। मैं भी बहुत जीवन में मेहनत करती हूँ, क्योंकि देखिए, सिर्फ घर ही संभालना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग जो लोग घर में रहते हैं उनका भी काम कुछ ईज़ी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है घर, और साथ में अगर एक छोटा बच्चा हो तो उसको भी संभालना। और मैं तो देखिए घर भी संभालती हूँ और छोटे बच्चे को भी संभालती हूँ, प्लस काम भी संभालना होता है। स्टिचिंग में अभी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, कम ही करती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत ज़्यादा आ रही है सिलाई, तो मैंने फिर भी थोड़े बहुत कपड़े लिए हैं सिलने के लिए, और कुछ को तो मैंने मना ही कर दिया। और स्टिचिंग इसलिए मैं थोड़ा कम कर पाती हूँ ना, क्योंकि ना देखिए, रुद्र छोटा है, तो वो जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ ना तो आके मतलब खड़ा हो जाता है और ये वो, तो फिर वो नहीं उतना करने देता है। तो वो मैं तभी स्टिचिंग कर पाती हूँ जब वो सो रहा हो, या फिर वो खेल रहा हो, या फिर वो थोड़ा सा कभी कभार थोड़ी देर टीवी भी देख रहा हो। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि जैसे वो छोटा बच्चा है तो भी उसको इतना टीवी नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं उसको उतना नहीं देखने देती हूँ, अधिकतर वो खेलता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत वो देखता है। अब आजकल के बच्चों से ना आप कितना भी वो कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मोबाइल और टीवी तो देखते ही देखते हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं उनको बचा सकते। तो ये देखिए, ये मैं आपके साथ एक बोट नेक, जो मैं अभी सूट कटिंग कर रही थी तो मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ ये बोट नेक शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये 4 इंच का
बॉक्स बना लिया। यहाँ से भी देखिए ये 4 इंच है और पूरा एक 4 इंच का बॉक्स है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और इसको इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे। और उसके बाद हम 1 इंच के गैप पे इसको इस तरीके से पूरे को इसी शेप को बना देंगे, क्रिएट कर देंगे। और अब हमारा ये बोट नेक कट हो चुका है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा था बुकरम उसको मैंने पहले कट करके और इसको इस तरीके से हटा दिया है। और अब हम अपना जो ये हमारा नेक का शेप है इसको हम कट करेंगे। ये वोट नेक है और फ्रेंड्स आजकल वोट नेक सूट में बहुत अच्छा लगता है। इवन कई लोग तो ब्लाउजों में भी वोट नेक सिलवाते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इसको बुकरम पे काटने के बाद इसको इस तरीके से हम गले पे सेट करेंगे और गले पे सेट करने के बाद आपको पिन कर लेना है। एक ना पेस्टिंग वाली बुकरम भी आती है तो उसको क्या होता है कि उसको ना आप डायरेक्ट इस पर प्रेस कर देंगे ना तो कपड़े से चिपक भी जाएगा। और ये नॉर्मल वाला बुकरम है तो इसको आपको इस तरीके से एक सिलाई लगानी पड़ेगी, कपड़े से अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1/2 इंच इतना कपड़ा फैब्रिक छोड़ के इस तरीके से आपको ये बुकरम के ऊपर मोड़ना है। और उसके बाद फिर ये सेंटर में से एक कट लगाना है और फिर आपको जो आप का गला बना रही है सूट का कपड़ा लेना है मेन फैब्रिक। मैं ये फ्रंट पार्ट पे वोट नेक बना रही हूँ तो मैंने इसमें ये लिया और इसको सेंटर में से कट करा और फिर उसके बाद सेंटर से सेंटर मिला के आपको देख लेना है कि दोनों तरफ इस तरीके से बराबर हो। और फिर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल आपको पास लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है, बिल्कुल उसी शेप में लगाना है जो शेप आपने दिया है। और क्योंकि ये देखिए जो मैं सिल रही हूँ ये सूट ना मोती वाला है तो आपको ना बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपकी सुई टूट जाए। मोती के कपड़े में ना बहुत ध्यान से सिलाई लगानी पड़ती है धीरे धीरे ताकि हमारी सुई वगैरह ना टूटे। और उसके बाद देखिए 1/2 इंच जितना या फिर 0.25 जितना फैब्रिक छोड़ते हुए पूरे को आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और फिर जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ वहाँ कट लगाना है। और उसके बाद इस तरीके से बुकरम को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हमें एक कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई ये बाद में हम निकाल देंगे जब हम तुरपाई करेंगे। गले पर तुरपाई करने के बाद इसका मेन फाइनल लुक आएगा इसका। तो ये देखिए ये हमारा ये जो बोट नेक है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये इसी तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार कर लिया है। और अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो मैं आपको देखिए इसमें मैं शोल्डर जॉइंट करने का भी एक नया तरीका बता रही हूँ। देखिए आपको जो आपने गले सेट करे हैं ना उसको बाहर की तरफ रख के इस तरीके से और आप फिर सिलाई लगाएं। इस तरीके से ना शोल्डर जॉइंट करने से ना बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा मतलब लुक आता है इसका। और ये देखिए और आपके धागे वगैरह भी नहीं दिखते हैं देखिए। और इस तरीके से अगर आप शोल्डर जॉइंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। और इसी तरीके से मैंने दोनों ही शोल्डर जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान देखिए हमने कटिंग के टाइम पे ही लगाते हैं, बस उसी निशान को एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी हो तो इससे पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी फिटिंग था उसको मैंने लेकर के यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक किया है। और उसके बाद हम इसकी स्लीव अटैच करेंगे और स्लीव अटैच करने के बाद इसमें मैं फिटिंग लगाऊंगी। आप जैसे स्लीव वगैरह लगाते होंगे ना तो आप अभी जैसे इस टाइम पे भी अटैच कर सकते हैं और उस पर भी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आधा सूट इतना सिला। उसके बाद पार्लर वाले बच्चे आ गए थे तो मैंने उनको देखिए ये वाला हेयर स्टाइल बताया है और बच्चों ने भी ये बनाया है। उसके बाद तो देखिए ये आज का हेयर स्टाइल था। और मैंने आपको जैसे कि पहले की भी ब्लॉग में बताया होगा कि सिलाई के भी बच्चे आते हैं, पार्लर के भी आते हैं। तो ये पार्लर वाले बच्चे थे। उसके बाद फिर सिलाई वाले बच्चे आ गए थे तुरंत, फिर वो चले गए। अभी ये शाम का वीडियो है। शाम को मैंने दोबारा से फिर स्टिचिंग स्टार्ट करी थी तो फिर ये मैं इसमें फ़िटिंग लगा रही हूँ अभी। तो पार्लर वाले भी चले गए थे और सिलाई के भी चले गए थे। उसके बाद मैंने ये सिलाई करना स्टार्ट करा है। देखिए फ्रेंड्स काम तो आपको मैनेज करना होता है कि आप कैसे मैनेज करते हो। बीच बीच में अभी मैंने रुद्र भी आ गया था तो उसको भी दूध पिलाया, फिर वो खेल रहा था। तो बच्चे को भी देखना पड़ता है, साथ में काम भी मैनेज करना पड़ता है। और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठिए और सबसे पहले घर के काम निपटाइए और उसके बाद फिर आप जैसे आप घर में भी
जैसे सिलाई अगर करते हो तो रात में पहले कटिंग वटिंग करके रख दीजिए और उसके बाद फिर सुबह के टाइम उसको स्टिच करिए। देखिए टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा और आज के टाइम पे ना बगैर पैसों की ना मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अगर जिसके पास कोई पैसा नहीं है ना बहुत ज़्यादा मतलब, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू होती नहीं है। तो आज के टाइम पे आपके पद और पैसे की वैल्यू है, इंसान की शायद ही वैल्यू है, थोड़ी बहुत होगी। जो अच्छे इंसान हैं वो कद्र करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। आजकल पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स और दूसरी बात देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो ज्ञान देते हैं बहुत लोग, लेकिन हेल्प कोई भी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेहनत करिए, अपने पैसे थोड़े से कमाइए, अपने घर के हालात खुद के थोड़े खुद सही करिए। और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हो नहीं सकता है। देखिए सिलाई का काम सबसे ऐसा काम है ना जो आप ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं और इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मशीन एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में होता है, ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है। और उसके बाद आप बस आजकल तो देखिए सिलाई करना भी इतना आसान हो गया है ना कि आप पहले तो जैसे सीखने के लिए भी जाना पड़ता था कहीं, तब सीखो। और आप चाहे तो सीख सकते हैं ऑफ़लाइन में भी अगर पॉसिबल है तो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। देखिए मेरा खुद का एक चैनल है बबीता फैशन बुटीक करके, मैं उस पे भी सिलाई सिखाती हूँ बिल्कुल क्लियर डिटेल में, एडवांस भी और बिगनर के लिए भी। तो आप जाके वहाँ भी सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं, या फिर कोई और कहीं और से भी सीखना चाहे, यूट्यूब पे बहुत वीडियो होते हैं जो सिलाई के होते हैं, तो आप वहाँ से भी सीख करके और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले होम बुटीक चलाइए, उसके बाद अगर आपका होम बुटीक अच्छा है और बच्चे अगर आपके हैं या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं और अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं, तो फिर आप दुकान खोल लीजिए और फिर आप अपना बुटीक खोलिए और फिर बुटीक चलाइए। और अगर बुटीक नहीं खोल सकते हैं, घर में ही चलाते, तो आप फिर अपना होम बुटीक चलाइए। होम बुटीक में आप ये रहता है कि आप घर में भी अपना ध्यान दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और दिन में टाइम मिला तो 2 या 3 सूट तो आप निकाल ही देंगे, तो आप कम से कम 2 4 500 रुपये तो आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप 3 सूट भी सिल लेते तो 500 600 तो आपको कहीं भी नहीं गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जब पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता है। देखिए जिनके हस्बैंड हैं, देते हैं, तो करते हैं, ये फ्रेंड्स मैं बहुत इस अच्छी ब्लॉग बात को है। अब यहीं पे लेकिन समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी 10 बजने वाला है और मैं भी आपको बैक के कैमरे से दिखाती हूँ, बैक करके। और अभी देखिए मैंने इस वाले सूट की कटिंग आपसे शेयर करी थी और ये सूट तो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये सूट कंप्लीट हो चुका है। मैं भी आपको इसको कल अब सीधा करके दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। और लेकिन ना इसका ये देखिए, इसका मतलब पैंट जो है ना वो भी स्टिच नहीं हुआ है, तो वो मैं सुबह आ कर के स्टिच करूँगी। तो अब मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपना एक मतलब बहुत कीमती समय आप हमें देते हैं और आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये 10 बजने वाले हैं और अब मैं दुकान बैठा के जा रही हूँ घर। और फ्रेंड्स अभी वैसे रामलीला चल रहा है, लेकिन अब तो आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज तो नहीं जा आपको सुनाई पाऊँगी। दे रहा होगा रामलीला हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मन तो नहीं है कि मैं आज जाऊँ रामलीला देखने के लिए, पर देखती हूँ अगर मन करेगा तो मैं जाऊँगी, और नहीं तो फिर मैं कल आपको रामलीला दिखाऊँगी यहाँ का पूरा। ठीक है।